हेलो गाइस, कैसे हो? मैं प्रशांत एक बार फिर से आप लोगों को प्राइमरी लाइफ विद प्रशांत में स्वागत करता हूँ। एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूँ आज मैं। थंबनेल देख के आपको पता ही लगा होगा कि वैकेंसी निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सीआईएसएफ में। जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया था कि सीआईएसएफ में, क्योंकि मैं सीआईएसएफ में नौकरी करता हूँ, तो सीआईएसएफ के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन है या मतलब कोई वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकली है या कोई भी हो, मैं आपको आपको शेयर करूँगा। पहले मैं बताया था, तो आज इसीलिए मुझे पता चला है कि वैकेंसी निकली है, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसका नोटिफिकेशन है, मैं लास्ट तक एक एक पॉइंट में पढ़ के बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको आइडिया लग जाएगा, आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर देना यार। आप लोग के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करके निकालते हैं, थोड़ा नॉलेज आप लोग को भी मोटिवेट हो जाएंगे, आप लोग भी हो जाते हैं मोटिवेट, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। थैंक यू। दोस्तों, मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो, इसमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 इन सीआईएसएफ। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन डेट 21/11/2022 से शुरू हो गया है। 20/12/2022 तक है इसका क्लोजिंग डेट। 20/12/2022 अप टू 2300 आवर्स, मतलब रात को 11 बजे तक उसका क्लोजिंग डेट है। ठीक है, ये मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन का मांग रहा है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, जिसका पेमेंट आपका स्टार्टिंग होगा जैसे कांस्टेबल का सेम है 21,700 टू 69,100। तो 1,700 प्लस जो आपका डीए वगैरह मिलता है, डीए है, अदर अलाउंसेस है, वो मिलेंगे। उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कितना सैलरी है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका जो पेंशन सिस्टम है वो नेशनल पेंशन सिस्टम को 2004 से एनपीएस का सिस्टम किया गया है, उसी का एप्लीकेबल है। तो ये जो है इसका एक शेड्यूल है, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ये सबसे पहले होगा इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब पीएसटी। पीएसटी में जो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जाता है, उसमें आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके चेस्ट कितना होना चाहिए, वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। वो अगर पास कर जाओगे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब उसका रनिंग वगैरह, जंप वगैरह, ये सब देखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट्स मैंने क्या क्या लाना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो है। ट्रेड टेस्ट, आप कौन सा ट्रेड में आप देना चाह रहे हो, आप कुक का देना चाह रहे हो, या आप कारपेंटर का, या आप पेंटर का, या आप बारबर का, वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, या तो आपको ओएमआर बेस्ड सीट में देगा, या तो आपको देगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी दे सकता है आपको। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो इसमें आपका लास्ट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसका जो पूरा रिक्रूटमेंट जैसे क्या क्या प्रोसेस है, ये आपको अभी बता रहा है पॉइंट वाइज। मैं आपको एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले है एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो मतलब एप्लीकेशन खाली ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन में ही आपको अप्लाई करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी बोलते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो इसका सीक्वेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद होगा जो है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। जो क्वालिफाई होगा वो उनको रिक्रूटमेंट कर लेंगे। ठीक है, अभी रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें ओएमआर बेस सीट में बताया था, ओएमआर बेस जो होता है ना, वो उसमें का होगा। अदरवाइज वो कंप्यूटर बेस्ड में होगा, मतलब कंप्यूटर में आपको देना पड़ेगा सीबीटी टेस्ट, जो कंप्यूटर में ही होगा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स विल बी ओरिजिनल कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।
जब आप डॉक्यूमेंटेशन का आपको डॉक्यूमेंटेशन में बुलाया जाएगा, तब आपको जितना भी आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आपको मैट्रिक पास डॉक्यूमेंट्स है, या जितना क्राइटेरिया आप लोग को चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल में लेके जाना है आपको, ठीक है। पीछे आ रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, हम बता देंगे, पीछे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन विल बी फिल्ड ऑन रीजनल बेसिस। मतलब सबका एक रीजन होता है, जैसे नॉर्थ रीजन होता है, साउथ रीजन होता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है, वेस्टर्न रीजन होता है, उसके हिसाब से ये फिल किया जाएगा। उसके अगेंस्ट में वैकेंसी निकली है तो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट भी होगा। नंबर 6 में फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड based on the performance of the candidates in written examination subject to their qualifying the physical standard test, physical efficiency test, documentation test, trade test, medical examination, other condition stipulated in the notification। मतलब जैसे हमने बताया आपको, जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, वो उसके हिसाब से ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जैसे पीएसटी के बाद आप पीईटी के लिए बुलाएंगे, पीईटी के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाएंगे, फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तो ये आपको पहले भी हमने बताया था, ये होगा। नेक्स्ट आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। किसी भी हालत में बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा आपको एडमिट कार्ड, कोई भी स्टेज एग्जामिनेशन का, ठीक है। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, साइट का इसमें दिया हुआ है। कौन सी साइट में जाके www.cisfrecruitment इसमें जाके आपको सॉरी इसमें जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। और आपको इसमें एडवाइस भी किया गया है कि रेगुलरली आप इस वेबसाइट को विजिट करें, ताकि आपको अपडेट मिल पाए कि कब आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और 8 नंबर में दिया है वैकेंसीज ऑफ 10% वैकेंसीज विल बी प्रेफरेबली फिल बाय द फीमेल कैंडिडेट फेलिंग व्हिच द सेम विल बी फिल बाय द मेल कैंडिडेट। मतलब 10% वैकेंसीज फीमेल के लिए रखा गया है, अगर वो फिलअप नहीं हो पाता है फीमेल से तो मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। और पे स्केल जैसे हमने पहले ही बताया, 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपका पे लेवल है। तो ये पे लेवल 21,700 के साथ साथ जो भी अलाउंसेस है वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं सिटीजनशिप, आपको पता ही है इंडिया का होना चाहिए। अब वैकेंसी जो है ट्रेड वाइज, कौन कौन सा ट्रेड में क्या क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, हम आपको अभी दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कांस्टेबल कुक। कांस्टेबल कुक में मेल का 247 वैकेंसी है, फीमेल का 27 है, टोटल 274। इसमें ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड है या नेवी से रिटायर्ड है या एयरफोर्स से रिटायर्ड है, उसको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, उनका वैकेंसी है 30। टोटल 304 वैकेंसी, 304 वैकेंसी कांस्टेबल कुक में है। कांस्टेबल कोबलर, कोबलर मीन्स आपको पता है मुंशी जो जूता शूज मेकिंग करते हैं, उनका मेल का है 4 है, फीमेल का 1 है, टोटल 5 है, एक्स सर्विसमैन का 1 है और टोटल 6 है, 6 ही वैकेंसी है। और कांस्टेबल टेलर, टेलर का है 22 वैकेंसी, मेल का 2 फीमेल का, टोटल 24। ईएसएम एक्स सर्विसमैन का 3 और टोटल 27। कांस्टेबल बार्बर का इसी हिसाब से 83 वैकेंसी है, मेल का 9 फीमेल का है, 92 टोटल है, एक्स सर्विसमैन का 10 है और 102 टोटल वैकेंसी। कांस्टेबल वाशरमैन, वाशरमैन मतलब जो धोबी है, उसका निकल गया 95 मेल का है, 11 फीमेल का है, टोटल 106 और 12 जो है ईएसएम एक्स सर्विसमैन और टोटल है 118, मतलब 118 वैकेंसी फाइनल। जो कांस्टेबल स्वीपर है उनका 161 वैकेंसी है, मेल का 18, लेडीज का है, टोटल 179 और एक्स सर्विसमैन का 20 और टोटल 199 वैकेंसी। इसे कांस्टेबल पेंटर है का 1 ही वैकेंसी है,
उसका एक्स सर्विसमैन का भी नहीं है, एक ही वैकेंसी टोटल। कांस्टेबल मैसन, मैसन मतलब जो मिस्त्री है, राज मिस्त्री, जो घर बनाता है, वो उसका है। और उनका 10 वैकेंसी है मेल का, एक फीमेल का, टोटल 11, एक सर्विसमैन का एक, और टोटल 12 वैकेंसी है। प्लम्बर का भी है, 4 मेल का है, 4 ही है मेल, 4 ही है, और एक एक्स सर्विसमैन का नहीं है, टोटल 4 ही वैकेंसी है। कांस्टेबल माली, माली का है 3 वैकेंसी, टोटल 3 ही है, मतलब उसमें लेडीज का भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन का भी नहीं है। कांस्टेबल वेल्डर, वेल्डर का भी 3 ही वैकेंसी है टोटल, इसमें लेडीज भी नहीं है और एक्स सर्विसमैन भी नहीं है। इसमें देखा जाए तो टोटल मेल का है 633 वैकेंसी, मेल का 69, फीमेल का टोटल 702, एक्स सर्विसमैन का 77, और टोटल 779 वैकेंसी। तो बैकलॉग वैकेंसी मतलब वो होता है जो पिछले साल जैसे वैकेंसी निकली थी, उसमें पूरा वैकेंसी नहीं फिलअप हो पाए किसी कारण, बस कैंडिडेट नहीं थे या तो क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसी कारण से वो बैकलॉग में चले जाते हैं, मतलब वो खाली रहता है। तो अभी वो रिलीज कर रहा है। जैसे कोबलार का 1 वैकेंसी है और बार बार का 7 वैकेंसी है, टोटल 8, मतलब टोटल 8 मिला के 779 प्लस 8, 787 टोटल जो है अभी वैकेंसी खाली है। इसमें सेक्टर वाइज दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को और चाहिए तो वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना या तो देख लेना कौन सी सेक्टर में क्या क्या कितना कितना वैकेंसी है। आपका सेक्टर कौन सा है आप देख लेना, नॉर्दर्न सेक्टर में, एनसीआर सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में, साउथर्न सेक्टर में, साउथ ईस्टर्न सेक्टर में और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में। उसी हिसाब से आपको वैकेंसी दिया गया है। मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। मेन पॉइंट दो है जो है वो बता दूंगा मैं, ठीक है ना। इसमें एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन फ़ी, इसमें एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ लगेंगे। किसके लिए? ओ यूबीसी यूआर मतलब अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कैंडिडेट वो होता है जो एसटी में भी नहीं होता है, ओबीसी में भी नहीं होता है, एससी में भी नहीं होता है। उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो उसमें कैटेगरी में आने के लिए उसका जो है क्राइटेरिया ये है कि उसका जो है एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख या उससे कम होना चाहिए। उसके लिए वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं उसको। उसके लिए मतलब 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी, ये तीनों के लिए कैटेगरी। बाकी एसटी एससी के लिए और लेडीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट आता है 2 स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये 2 स्टेज में है। जैसे एक पीएसटी पीआईटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ये पहला स्टेज में होगा। जैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, उसके बाद पीईटी हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, ये इसमें क्वालिफाई हो गया, फिर आपको बुलाएंगे क्या सेकेंड स्टेज में, ओएमआर बेस या सीबीटी मोड रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, व्हिच विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या है एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। उसमें आप क्वालिफाई हो गया तो आपको फाइनल उसमें मेडिकल के लिए बुलाएंगे, वो मेडिकल लास्ट स्टेज होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्किल ट्रेड्स ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जिस दिन क्लोज होगा उससे पहले, उसके पहले आपको मेट्रिकुलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है, या उसके समांतर कोई एजुकेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और कहीं आपका स्किल, कहीं आप प्रैक्टिस मतलब इंडस्ट्री, कहीं इंस्टीट्यूशन में आपका ट्रेड अगर कहीं सीखे हुए हो, कोई बार बार सीखे हुए हो, या कुकिंग कहाँ सीखे हुए हो कोई इंस्टीट्यूट में, तो वो भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्लोजिंग डेट के पहले, तभी आप एलिजिबल हो। और अब देखना एज लिमिट, एज लिमिट है 18 से 23 साल का, 18 to 20 years एज ऑन
1/8/2022, 1/8/2022 तक आपका 18 से 23 साल का हो जाना चाहिए, मतलब 18 के नीचे नहीं होना चाहिए, 23 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अपने 18 to 23 में होना चाहिए। और उसी हिसाब से 2/8/1999 से पहले या 1/8/2004 इसके बाद जन्म, मतलब जन्म होना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा है कि उसके पहले वो बॉर्न हो जाना चाहिए, मतलब 2/8/1999 से पहले नहीं जन्म होना चाहिए, और बाद में क्या है 1/8/2012 का जन्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बीच में आपको जन्म होना चाहिए, तभी जाके आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपका रिलैक्सेशन भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अप टू 5 years ऑफ अपर एज लिमिट, मतलब जैसे 5 साल आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे 23 years है लास्ट, तो वहां से आप 5 साल काउंट कर लो, मतलब 23 + 5 28 years तक आप लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले दे सकते हो, रिलैक्सेशन है। ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट जैसे ओबीसी, ओबीसी को 3 साल अपर एज मिलेगा, जैसे 23 + 3 26, ठीक है, 26 मिलेंगे। और एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उसको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो जैसे रिटायर्ड हो गया, रिटायर होने के बाद 3 साल तक वो अगर मतलब कोई जॉब नहीं किया, मतलब 3 साल तक ही उसको लिमिटेशन है, 3 साल के बाद वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, मतलब 3 साल तक ही, मतलब 3 साल के अंदर, रिटायर के 3 साल के अंदर उसको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है, मतलब वो एप्लीकेबल हो सकता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन डिपेंडेंट किल फैमिली मेंबर्स विक्टिम किल इन 1984 रियॉट्स और कम्युनल रियॉट्स ऑफ 2002 और 1984 में जो कम्युनल ये हुआ था, रियॉट्स हुआ था, उसमें जो डिपेंडेंट जो उसमें जो एक्सपायर हो गया था, किल हो गया था, तो उनके बच्चों को आपको मिलेगा 5 साल का अपर एज लिमिट, अपर 5 साल का है, अपर एज लिमिट 5 साल का है। इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी 8 साल है ओबीसी का, और 10 साल है एसटी एससी का, वो फैसिलिटी है। ठीक है, गुजरात में भी हुआ था कम्युनल रियॉट्स, जो है जो जातिगत संघात हुआ था उसके, जो सही मतलब जो मारे गए थे उसके बच्चे का। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड, मैं बता देता हूँ, आप फिर भी देख लेना, पीडीएफ निकाल के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। हाइट, जो हाइट है जनरल एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन इन इतना 170 सेंटीमीटर आपको, चाहे आप अनरिजर्व हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, 170 चाहिए आपको। ठीक है, और और आपका जो है चेस्ट, चेस्ट आपका 85 नॉर्मल और 85 एक्सपांसन, 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपांसन होना चाहिए, मिनिमम ये इक्वल। ठीक है, और फीमेल का है 170 cm कैटेगरी का। ठीक है, इसमें एक चीज और है, अगर आप कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गौरवाली, कामुन, कुमानियंस, गुरखास, डोगरास, मराठास belonging to the state of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन, ये सब रीजन में अगर आते हैं वो लोग, एक उनको एनेक्सेसर 6 मिलता है, उसको भरना पड़ता है, और उसके तहत उसको ये जो मेल का है उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है 165 सेंटीमीटर, मतलब 170 नहीं चाहिए उनके लिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल का 155, 157 नहीं, 157 नहीं, 155 चाहिए उनको लिए। ठीक है, और और उसमें जो चेस्ट के लिए है, चेस्ट के लिए आपका 80-85 जो मिनिमम था वो नहीं चाहिए, वो चाहिए अभी उसके लिए 78 और 83 सेंटीमीटर। ये उनके लिए बेनिफिट है जो नॉर्थ ईस्ट या उसमें पहाड़ी हिल्स इलाका में रहते हैं, उनके लिए अपेंडिक्स मिलता है, वो अपेंडिक्स में भर के उसको देना होता है। ठीक है, बाकी आई साइट वगैरह भी क्लियर होना चाहिए, एक आँख जो है वहाँ 6/6 और 6/9 होना चाहिए। ठीक है, 6/6 और 6/9 टू आइज मैंने विदाउट करेक्शन होना चाहिए, मतलब ग्लासेस पहनना हो। एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी है उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको
1.6 किलोमीटर मेल के लिए, ठीक है, 1.6 किलोमीटर मेल के लिए इन 6 मिनट 30 सेकेंड्स, मतलब 6.5 मिनट में 1.6 हो जाना चाहिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर, 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है, 800 मीटर 4 मिनट में चाहिए, तो तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन में आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना भी आपको लेके आना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक में जो 10th पास सर्टिफिकेट है वो लेके आना है ओरिजिनल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका डोमिसाइल स्टेटस है, अथॉरिटी जो आपके रेवेन्यू अथॉरिटी देता है, जो आपका डीसी कोर्ट से देते हैं, वो कलेक्टर ऑफिस से मिलता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना है। ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट वो पक्का चाहिए उसके लिए। कास्ट सर्टिफिकेट, वही डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों एक साथ लाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको लेके जाना है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ कैंडिडेट ड्यूली प्रिंटेड एंड फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुआ है उसके 3 महीने से ज़्यादा पहले, मतलब 3 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर जो पब्लिश हुआ है उसी की डेट के 3 महीना आगे तक ही उसका फोटो का, मतलब आप लोगों का फोटो होना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, चार चार चाहिए उसका, ठीक है। बाकी वही है जो अभी कुक का जो टेस्ट होगा, क्या होगा, कुकिंग ऑफ चपाती राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल सांबर इडली एक्सेट्रा, कुकिंग ऑफ मीट फिश एग है, ये कुक का ट्रेड का टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये बूट मेकर का क्या होगा, जो कोबलर है वो पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कैसे कैसे मतलब टूल्स को हैंडल कर रहे हैं, कटिंग ऑफ लेदर रिपेयर स्टिचिंग शूज, तो शूज को स्टिच करना, कैसे लेदर को रिपेयर कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं उसको देखेगा। टेलर का है वैसे टेलर का टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सनल, जो जो मेजरमेंट लेना होता है, कटिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े का कटिंग देखेंगे, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स कैसे सिल सकता है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बार बार है हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कैसे टूल्स को हैंडल करता है वो, हेयर कटिंग देखेंगे और शेविंग देखेंगे। वॉशरमैन का देखेंगे आपका वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, आयरनिंग ऑफ खाकी यूनिफॉर्म, आयरनिंग ऑफ वुलन टेरिकॉटन यूनिफॉर्म्स, ये सब देखेंगे। स्वीपर का स्वीपिंग देखेंगे, मतलब कैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम्स, ये सब देखेंगे। पेंटर का नॉलेज ऑफ कलर पेंट्स एंड सेट्स, जो कलर कैसे पेंट करते हैं वो सब नॉलेज देखेंगे। सेट्स का देखेंगे। पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड का पेंटिंग वगैरह देखेंगे जो जरूरत पड़ता है डिपार्टमेंट को। पेंटिंग ऑफ ड्राइंग, और ड्राइंग वगैरह भी उनको आना होना चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है। मैसन का देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ मसाला, मसाला जैसे राजमिस्त्री मसाला तैयार करते हैं ना, वो सब देखेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क देखेंगे, कैसे वो ईंट वगैरह कैसे, दीवार वगैरह कैसे ये करते हैं, गाड़ते हैं। प्लास्टरिंग वर्क देखेंगे, लेइंग डाउन फ्लोर टाइल्स, प्लास्टरिंग फ्लोर प्लास्टर करके कैसे वो करते हैं वो सब देखेंगे, वो मतलब टेस्ट होगा। प्लम्बर का पाइपलाइन का कैसे वो लोग करते हैं, मतलब कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। वाटर पाइपलाइन कैसे रिपेयर करते हैं वो देखेंगे। फिटिंग ऑफ टैप्स, फ्लैश वॉश बेसिन कैसे टैप, वॉश बेसिन में टैप कैसे फिट करते हैं, ठीक है। फ्लैश में कैसे फिट करते हैं वो सब देखेंगे। लास्ट में माली का तो आपको पता ही है, जैसे ग्राफ्ट, जैसे प्लांटेशन देखेंगे, कैसे प्लांट फूल मतलब जो भी है बागीचा में कैसे करते हैं, फूल वगैरह कैसे पौधे वगैरह लगाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट को कैसे मेंटेन करते हैं पौधे को। नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर सोइंग रीजन, अभी क्या किस सीड से, मतलब किस बीज से कौन सा उगते हैं, कौन सा फ्लावर उगते हैं, ये सब देखेंगे, नॉलेज देखेंगे। कौन सी सीजन में कौन सा फ्लावर ये होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ वो भी देखेंगे सारा कुछ। वेल्डर का वेल्डिंग टूल्स देखेंगे। एआरसी वेल्डिंग प्रैक्टिकल, गैस वेल्डिंग वगैरह देखेंगे।
सब वेल्डिंग वेल्डिंग का नॉलेज देखेंगे। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में वही है, जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। अब इसमें उसके लिए पास मार्क है, देखो रिटन एग्जामिनेशन में 35%, 35%, मतलब आप जनरल कैटेगरी का हो, EWS का हो, एक्स सर्विसमैन हो, 35% होना चाहिए। मतलब 100 अगर एग्जाम होगा उसका तो 35 मार्क्स उसको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। SC ST OBC का भी सेम, सॉरी 33%, मतलब 100 में से 33 मार्क लाना है उसको। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम का टोटल। बाकी आप पढ़ लेना, इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम बता देंगे आपको क्या मतलब उसका कैसे उसको सोल्व किया जाए। कोई अगर समस्या हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जितना मेरे तरफ से होगा जानकारी मैं आपको सभी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके, और लाइक करना। जो नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।